राधे कृष्ण दोस्तों। प्रभु में चित्त कैसे और कब लगेगा, इसकी विधि स्वयं प्रभु ने श्रीमद् भागवतम में विस्तार से बताया है। प्रभु स्वयं अपनी मधुर वाणी से कह रहे हैं, मद चित्ता सर्व दुर्गानी मद प्रसादा, अर्थात जिस समय तुम मेरा आश्रय लोगे, मेरी शरणागति स्वीकार करोगे, मेरे में अपनापन कर लोगे, तब तुम्हारी चित्त की दशा मेरे में ही रहेगी। क्योंकि हमने जिसका आश्रय लिया है, जिसकी महत्व बुद्धि की है, जिनको अपना माना है, वही मेरा चित्त चिंतन करता है। उदाहरण से समझिए मित्रों, ठीक से समझिए। जब हम शरीर का आश्रय लेते हैं, तब संसारिक विषयों की तरफ ही हमारा चित्त दौड़ता चला जाता है। हमारा मन भोगों में लगता रहता है, जैसे कि रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, संबंध, इन सब का हम चिंतन नहीं करते, फिर भी वहाँ मन भागता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम शरीर के शरणागत है, क्योंकि हमने मान रखा है कि मैं शरीर हूँ, मेरा ये शरीर है। तो ठीक इसी तरह प्रभु कह रहे हैं कि चिंतन तभी होगा जब तुम मेरे में शरणागत होगे, और जब चिंतन होने लगेगा तब चित्त अपने आप मेरे में लगेगा। ऐसा तो मित्रों, यदि कभी हम प्रभु का भरोसा ले, उनका आश्रय ले, तो हमारा चित्त अपने आप प्रभु में लग जाएगा। और जिस क्षण चित्त प्रभु में लगा, तब मद चित्ता सर्व दुर्गामी मद प्रसादा तरिष्यसि, तब तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न, बाधा, सुख दुख आदि से तर जाएगा। तब तुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, केवल आपको एक बात करनी है। तो क्या करना होगा? तो प्रभु के सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं, उस भावना को जन्म देना होगा। मैं सिर्फ प्रभु का हूँ। यदि आप इस भावना को स्वीकार करेंगे तो बहुत जल्द परम आनंद में डूब जाएंगे। यदि हम अपने आप को गृहस्थ मान के, संसारिक मान के, स्त्री पुरुष मान के भजन करें, तब हमारा मन चित्त संसार के विषयों की तरफ ही भागेगा। ये स्वयं करके देखना, इससे भजन नहीं हो पाएगा। हाथ में माला होगी, नाम मुख में होगा, परंतु मन संसार में भटक रहा होगा। इसलिए भले हाथ में माला न हो या माला न चले, लेकिन चित्त प्रभु में समर्पित हो जाएगा। तब जब आपने प्रभु को अपना मान लिया, मेरा प्रभु श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं है, मैं सिर्फ प्रभु का हूँ, इसी से चित्त समर्पित होता जाता है। और जहाँ चित्त समर्पित हुआ, वहाँ आपके जितने दुर्गुण है, जितने दोष है, दुख है, ये सब प्रभु की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। तब आपको कुछ और करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी मित्रों। ये स्वयं प्रभु पुराण में कह रहे हैं। और जहाँ चित्त प्रभु में लगा, तब परम आनंद की बाढ़ आई, तब सारा संसार उसके लिए शून्य हो जाता है। इसलिए प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि तुम कुछ भी मत करो, सिर्फ चित्त को मेरे में लगाओ। और चित्त मुझे तभी समर्पित होगा जब तुम में ये भावना आ गई कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे है। तो मित्रों, कुछ इस प्रकार से आप अपने चित्त पे काम करते रहिए, फिर एक दिन आवश्यक रूप से आपके ऊपर कृपा बरसेगी और आपका चित्त निरंतर प्रभु में लग जाएगा। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।